myself Dr. Priyanka Chauhan, and we are going to study बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर BBA फर्स्ट ईयर। और हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं, जो हमारा कंटिन्यूशन में टॉपिक है, दैट इज मीन डेविएशन। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन करा था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन करा था, और अब हम मीन डेविएशन करेंगे फ्रॉम द मोड। मोड वाला टॉपिक हमारा रह गया था, आज हम मोड से करेंगे एंड फ्रॉम द ग्रुप सीरीज। इससे पहले हमने डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, आज हम इसको जो कंटिन्यूस सीरीज है उसके थ्रू या ग्रुप सीरीज है उसके थ्रू करेंगे। एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है क्वेश्चन का, क्लास दी हुई है 0 to 10, जैसे ही देख के पता चल रहा है आपको कि ये कौन सी सीरीज है, दैट इज ग्रुप्ड और कंटिन्यूस सीरीज 40 to 50 तक। एंड द फ्रीक्वेंसी इज 5, 8, 15, 16 एंड 5 इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द सीरीज। अब देखिए, सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन होगी मोड की। मोड कैलकुलेट करना हमको ऑलरेडी आता है, इससे पहले हम बहुत अच्छे से मोड की कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब देखिए, मोड को कैलकुलेट करने के लिए एक तो एनालिटिकल टेबल बनती है। जो टेबल बनती है, पहले हम उसमें से उसकी फ्रीक्वेंसी को ग्रुप्स में ऐड करते हैं और टेबल को देखते हैं। वो टेबल किस कंडीशन में बनती है, जब जो फ्रीक्वेंसी का अरेंजमेंट होता है वो अनइक्वल होता है, हम पहचान नहीं पाते हैं, एक से या एक से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है जो सिमिलर होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, हम मोड की कैलकुलेशन ऑब्जर्वेंस से नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर आप जब फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो देखिए, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कौन सी हो रही है, 16 हो रही है, और रिपीटेशन उस फ्रीक्वेंसी का नहीं है। इट मीन्स बाय ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 16, और जो मॉडल क्लास है उस फ्रीक्वेंसी की, द मॉडल क्लास इज 30 to 40। 30 to 40 इज अवर मॉडल क्लास फॉर द फ्रीक्वेंसी। So frequency is 16 and the model class is 30 to 40 is our model class। अब देखिए, सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन के लिए हम इसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। मोड का जो फॉर्मूला है दैट इज L1 F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड L2 माइनस L1। फॉर्मूला हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं, अभी मैं आपको वापस से मैंने आपको फॉर्मूला बताया है और वैल्यूज को मैं आपको बताती हूँ। देखिए, F1 कौन सा हुआ, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो मॉडल क्लास हमने लिया है दैट इज अवर F1। तो ये हमारा क्या हुआ, F1। F0 है उसकी जो प्रीवियस वाली जो फ्रीक्वेंसी है, मीन्स जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज F0, एंड F2 इज द उसकी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जो उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी है दैट इज F2। सो 5 इज अवर F2 and 15 is F0 and 16 is F1। Now put the value in the formula। फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। आप देख रहे हैं 30 is the lower limit and 40 is the upper limit। L1 is the lower limit and L2 is the upper limit। So lower limit is 30 plus F1 16 माइनस 15, 2 हमारा फॉर्मूला में है, 16 इज F1 माइनस F0 15 और F2 है 6, L2 माइनस L1, मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम माइनस करेंगे। अब इसे सॉल्व करने पर हमारा जो मोड आता है एंड द कैलकुलेशन ऑफ द मोड इज 30.9 इज अवर मोड। ये हम इतना पार्ट अभी हमने जो किया है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। स्टेट्स में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये सब एक सीक्वेंस के फॉर्म में चलता है, मतलब हम सबसे पहले मीन मोड मीडियन करते हैं और यही चीज़ हमको आगे हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं उसमें हमको काम आता है, इसलिए ये हमारा बेस है, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। देन कंप्यूटेशन टेबल ऑफ मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट हमको कैलकुलेट करना है, तो उसकी टेबल हमने यहाँ पर बनाई है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले ग्रुप सीरीज में ये ध्यान रखेंगे कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली जरूरत हमें पड़ती है जो क्लास इंटरवल है, उस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने में। मिड वैल्यू की कैलकुलेशन होती है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सो 5, 15, 25, 35 and 45, this is mid value for the class series this 0 to 10, 10 to 20, इनकी मिड वैल्यूज निकल गई। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में सेम फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। अब देखिए, मीन मोड से जब मोड डेविएशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, देखिए आप, समीशन F dz अपॉन n। अब कैलकुलेशन में हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, dz की।
dz की कैलकुलेशन होती है x, मतलब जो हमारी सीरीज है उसमें से हम क्या डिडक्ट करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा मोड। अगर यहाँ पे मीन होता तो x में से मीन माइनस करते, अगर मीडियन होता तो x में से मीडियन माइनस करते। सिंपली क्योंकि क्वेश्चन अगर में पूछ सकते हैं, तीनों चीजें भी पूछ सकते हैं कि आपको मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन एंड फ्रॉम मोड। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर x वाली सीरीज में से उसकी वैल्यू को डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे। So what is our mode? Our mode for the series is 30.9 is our mode. 30.9 जो है वो हमारा क्या है, मोड। अब x हमारी मिड वैल्यू है, 5 में से हम डिडक्ट माइनस करेंगे 30.9 तो आया 25.9। यहाँ पर प्लस माइनस के साइन का कोई सेंस नहीं रह जाता है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस माइनस के साइन का कोई मतलब नहीं रहता है। ऑल नेगेटिव साइंस आर ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव साइन। 15 माइनस 30.9 इस 15.9, 25 में से रिडक्ट करेंगे, 35 में से माइनस करेंगे मोड को एंड 45 में से माइनस करेंगे, तो हमारा जो dz आया ये इस तरीके से सीरीज आई। अब हमें चाहिए क्या, समीशन f dz चाहिए। f मींस फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, 5 मल्टीप्लाई बाय 25.9, 8 मल्टीप्लाई बाय 15.9, 15 मल्टीप्लाई बाय 5.9 और इस तरीके से हमारा f dz आता है और हम उसकी टोटल कर लेते हैं। तो हमारा जो समेशन एफ डी जेड आया दैट इज 495.4 इज अवर एफ डी जेड। अब इस सारी वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करेंगे, 495 अपॉन n, n मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अवर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 50। इसकी टोटल हमने कर ली है। मीडियन हमने कैलकुलेट करा था तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ी थी, मोड में हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। 9.908 इज अवर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ठीक है, अब इसका कोएफिशिएंट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मोड अपॉन मॉड। जिसका भी मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, अगर हमको मीन से करना है तो मीन डेविएशन ऑफ मीन अपॉन मीन रहेगा, मीन डेविएशन ऑफ मीडियन अपॉन मीडियन रहेगा। यहाँ पर हम मोड से कर रहे हैं तो मीन डेविएशन ऑफ मोड अपॉन मोड। सो 9.908 इज अवर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, 9.908 और 30.9 इज अवर मोड। 30.9 जो है वो हमारा मोड आया और फाइनली हमारा जो कोएफिशिएंट आया दैट इज 0.3206 अवर कोएफिशिएंट फ्रॉम एमडी। जो मीन डेविएशन है उसका हमारा कोएफिशिएंट आया 0.3206। दिस इज अवर आंसर। और आज हमारा ये जो मीन डेविएशन का टॉपिक है ये हम इसको यहीं ओवर करेंगे। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी।